तो यार मैं सबसे पहले जो भी माइक्रोमैक्स के सपोर्टर है मेरे चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 537 सब्सक्राइबर अभी मेरे हैं। और में से ऑलमोस्ट 200-250 लोग माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करते हैं। तो उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आई डोंट थिंक माइक्रोमैक्स अभी जिंदा है, क्योंकि अब वो शायद मर चुकी है। क्योंकि लास्ट फ़ोन जब माइक्रोमैक्स का आया था, अभी अगस्त चल रही है और लास्ट फ़ोन आया था जनवरी के जस्ट लास्ट में, जो कि था माइक्रोमैक्स नोट 2, और वो अपने आप में बहुत कम बिका है। उसके बाद एक माइक्रोमैक्स N2C और आ चुका है, जो कि क्यों आया पता नहीं, लेकिन लोगों ने आई डोंट थिंक N2C खरीदा है। तो वही चीज़ है। अब देखो फ़ोन माइक्रोमैक्स से बिक नहीं रहे, माइक्रोमैक्स कहीं से भी चल नहीं रही, कोई भी माइक्रोमैक्स की तरफ से अपडेट नहीं। उनसे पूछोगे अपडेट कहाँ गए, फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है, कुछ भी उनके पास कोई आंसर है नहीं। माइक्रोमैक्स की अगर आप कस्टमर केयर पे भी कॉल करके पूछोगे ना, तो क्या चीज़ है, वो कहते हैं सर कुछ नहीं पता, आएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को नहीं पता, अभी एक कमेंट मेरे को कुछ टाइम पहले आया था कि उनको शायद अपने फ़ोन में सिक्योरिटी पैच मिला, लेकिन मेरे फ़ोन में ऐसा पर्सनली कुछ नहीं हुआ। अगर आपको आपके फ़ोन में कोई माइक्रोमैक्स नोट 1 में कोई सिक्योरिटी पैच मिला है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चीज़ हुई है। और अब ऐसे कुछ रीजंस भी हैं जो कि मेरे को लगता है कि उनकी वजह से तो माइक्रोमैक्स बिल्कुल ही डूब चुकी है। लाइक जैसा कि शुरू में माइक्रोमैक्स जब आया था, ये मतलब माइक्रोमैक्स इन नया नाम लेके, क्योंकि माइक्रोमैक्स डेफिनेटली एक पुरानी कंपनी है और राहुल शर्मा ने इसको रीब्रांड कह सकते हो, रीब्रांड करा था इनके नाम से, इन फॉर इंडिया ऐसा कुछ करके रीब्रांड किया था। और हाउ करें चीनी कम, ये सारी बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें करी थी, लेकिन वो सारी बड़ी बड़ी बातें टाइम के साथ फेड हो गई। और हमको भी पता है, आपको भी पता है कि वो पैशनेट जो आग होती है चीज़ें बनाने की, कोई भी नई चीज़ क्रिएट करने की, वो उनके अंदर वो ना तो तब थी और ना ही बाद में कभी। उन्होंने बस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के उन्हें देखा कि इस टाइम पे चाइनीज़ बॉयकॉट चाइना चल रहा है ना, तो इस वजह से उन्होंने तुरंत फ़ायदा लगा, तुरंत दिमाग लगाया कि यही टाइम है, जो करना है कर लो, नहीं तो बाद में तो फिर वही चाइनीज़ सब भूल जाते हैं लोग और फिर चाइनीज़ लेने। अब आप ही देख लो 2020 के टाइम पे लोग बॉयकॉट चाइना कर रहे थे, बहुत सारी दुकानों ने MI Xiaomi के फ़ोन बेचना ही बंद कर दिया था। लेकिन अभी के टाइम पे उन्हीं ब्रांड्स पे, उन्हीं दुकानों पे आपको Xiaomi के फ़ोन्स मिल जाएंगे, Oppo, Vivo, OnePlus सबके फ़ोन्स मिल जाएंगे। तो बस कहने वाली चीज़ है, अगर कोई चीज़ आज शुरू हुई है तो वो रिवॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि आ ही जाएगा। कोई इस बात का कोई पक्की बात नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम बाद 1-2 महीने 3-4 महीने बाद लोग भूल जाते हैं, लोगों को याद भी नहीं रहता ऐसा कुछ हुआ था। अभी बहुत सारे लोगों को शायद याद भी नहीं हुआ कि कभी बॉयकॉट चाइना नाम की चीज़ एग्जिस्ट करी थी। तो यही चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं बताऊं तो हाँ, 2 साल के प्रॉमिस इनने बहुत अच्छे करे थे। लाइक फ़ोन्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे फ़ोन्स आएंगे, चाइनीज़ आओ करें चीनी कम, क्योंकि उनसे अच्छे फ़ोन डेफिनेटली बना के देंगे, तभी तो चीनी कम होगी। अब चीनी कम हंसी वाली बात है, लेकिन चीनी कम तो नहीं हुई और इन फॉर इंडिया ही कम हो गया। बाकी जो अपडेट्स के 2 साल की गारंटी, प्रॉमिस बहुत अच्छे करे थे। लाइक 2 साल की गारंटीड अपडेट्स, कम से कम 2 एंड्रॉयड मेजर अपडेट्स। ना तो मेरे को एंड्रॉयड मेजर अपडेट एंड्रॉयड 10 पे आया था, आज भी मेरा फ़ोन एंड्रॉयड 10 पे, और सिक्योरिटी पैच के नाम पे मेरे को बस 2 पैच मिले, जिनमें हाँ मेरे फ़ोन का हीटिंग इशू सॉल्व हो गया, लेकिन फ़ोन आज भी वैसा ही है। तीसरी चीज़ बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज़ कह सकते हो, और पता नहीं क्यों फिर भी काम नहीं करी माइक्रोमैक्स के केस में, सस्ते फ़ोन लाने का ट्राई करा। लाइक माइक्रोमैक्स के शुरू में जो फ़ोन आए थे, माइक्रोमैक्स नोट 1 और माइक्रोमैक्स N2B, ये माइक्रोमैक्स N1B, ये दोनों फ़ोन सबसे पहले शुरू में जो माइक्रोमैक्स के फ़ोन आए थे वो थे माइक्रोमैक्स नोट 1 और माइक्रोमैक्स N1B। ये दोनों फ़ोन सस्ते थे और मिड रेंज में, एक मिड रेंज में आता था और एक जस्ट स्टार्ट वाला जो प्राइस रेंज होता है उसमें था। लेकिन दोनों की बात करा जाए तो दोनों फ़ोन्स अच्छे थे, लेकिन बैटरी की कंपार्टमेंट में इन्होंने पता नहीं क्या चिंदीगिरी करी, बैटरी फ़ोन्स की उतनी अच्छी नहीं रही। और बाकी इनकी सर्विस सेंटर, इन्हें भी पता था कि सर्विस सेंटर वाली चीज़ ये अच्छी इतनी जल्दी नहीं कर सकते, तो कम से कम इनको ऐसी बैटरी रखनी थी ताकि लोगों को बैटरी में इतनी दिक्कत ही ना आए। अगर बैटरी में दिक्कत नहीं आएगी तो सर्विस सेंटर फिर भी आप ये मैनेज कर लेते, क्योंकि एक आध तो केस में बैटरी ख़राब निकलती है तो पता चलता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में बैटरी ख़राब निकलती है तो भाई ये नहीं चलता। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से माइक्रोमैक्स का डाउनफॉल पूरी तरह से हो चुका है। आई डोंट थिंक माइक्रोमैक्स अब दोबारा कम बैक कर सकता है, और अगर फिर भी करता है तो हम भी बैठे हैं, तुम भी बैठे हो, देख लेना।